वेलकम बच्चों। ऑथर ट्यूटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। इन द लास्ट वीडियो वी सॉल्व्ड एक्सरसाइज 1.1 एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी किया होगा और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग a new topic which is fundamental theorem of arithmetic। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे पहले से जानते हैं, only the name has changed। So before I write what is fundamental theorem of arithmetic, let me tell you something। My dear students, you very well know about prime numbers। यू नो, अगर मैं नंबर्स लिखूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ऐसे, सो यूल से दैट ऑल दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आप ये कहोगे कि ये प्राइम नंबर्स है, और अगर मैं पूछूंगा व्हाई दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, सो यूल से दैट कि इट इज प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज टू फैक्टर्स। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर जैसे मुझे कहना हो 7, तो 7 का दो ही फैक्टर होगा, 1 और 7। इसके अलावा हम और कोई भी दो नंबर नहीं ले सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 7 है। ऐसे ही हर प्राइम नंबर के साथ होता है। All the prime numbers have two factors, one is number 1 and the other is number 7, the number itself। तो कोई भी हम लेंगे। So this is what we call prime numbers। Now dear students, what about those numbers which are not prime? जैसे मैं कहूं 4 कहूं, 6 कहूं, 8 कहूं, 10 कहूं, what about all these numbers? या मैं 15 कहूं, what about all these numbers which are not prime? So such numbers, जैसे अगर 44 कहूं तो इसका फैक्टर जो होगा, दिस आई कैन राइट एज, इसका फैक्टर जो लिखना होगा तो आई विल राइट इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। तो इट्स नॉट दैट कि इनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ है, उसके अलावा भी इसका फैक्टर है। जैसे मैं अगर 15 को लिखूं तो 15 का आप कहोगे इसका फैक्टर 1 भी होगा, इसका फैक्टर 3 भी होगा, इसका फैक्टर 5 भी होगा, इसका फैक्टर 15 भी होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के बीच में लाई करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के बीच में लाई करते हैं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। दीज नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब देखना यह है कि क्या हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं? कैन वी ब्रेक एनी कंपोजिट नंबर इन फैक्टर्स ऑफ देयर प्राइम नंबर्स? क्या प्राइम नंबर्स के फैक्टर में हम उनको ब्रेक कर सकते हैं? जैसे अगर मैं एक कोई नंबर लूं, इफ आई टेक एनी नंबर 48, ऑफकोर्स 48 विल बी योर कंपोजिट नंबर। तो अगर इस 48 को मैं ब्रेक करना चाहूं, इफ आई विश टू ब्रेक दिस इनटू इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अब ऐसे ब्रेक करने के मेथड को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। वी विल नो हाउ टू ब्रेक दिस नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ऐसे नंबर को, ऐसे मेथड को बच्चों हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत पीछे की क्लास में आपने इसको पढ़ा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
और आप लोग कुछ यूं करते हो। 48 है तो आप लिखोगे 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, then you write 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा. So you write this as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Now both, see here, both 2 and 3 are prime numbers. So we can say that a composite number can be broken down into product of its prime numbers. This we can also write as, since 2 is repeated 4 times, so 2 power 4 into 3. ऐसे भी लिखा जा सकता है. So we can write this number this way also. So it's clear that any composite number can be broken down into its product of prime numbers. ये चीज क्लियर हो गई बच्चों. इसी को एक और मेथड से हम लोग ब्रेक करते हैं जिसे हम लोग ट्री मेथड कहते हैं. वी कॉल इट एज ट्री मेथड. तो ये ट्री मेथड क्या होता है मेथड यही, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड. वी कॉल इट फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. जैसे मान लो कि हमें 60 को फैक्टराइज करना है, तो ट्री मेथड के हिसाब से फर्स्ट विल टेक 2 नंबर्स. सो ये 2 और यहां पे 30. 2 ये प्राइम नंबर, हमने इसको छोड़ दिया. अब यहां हमने 30 को फिर तो राइट एज 2 15. अगेन 2 इज अ प्राइम नंबर. इसमें हमें एक प्राइम नंबर लेना होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. यू कैंट राइट 60 को आप 10 6 या 60 नहीं लिख सकते हैं. यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइम नंबर. जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं, सेम प्रोसीजर यहां पे करना होता है, बस ये ट्री फॉर्मेट में चलता है. द डिफरेंस इज ओनली दिस मच. नाउ 15 यू राइट एज 3 5. Now 3 and 5 both are prime numbers, so we cannot move further. So we can say that, अब इसको देख के we can see, we can write 60 this way, 2 into 2 into 3 into 5. So this way also we can do factorization of any given composite number. So this sometimes it is asked in your exam, it is asked, आपको ऐसे ट्री बना के देते हैं, उसमें कहीं पे कोई नंबर मिस रहता है एंड यू हैव टू फिल दैट नंबर. सो इट्स वेरी सिंपल. इट्स जस्ट लाइक योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ टिल नाउ व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू टेल, मैं जो कहना चाहता था अब तक, एक्चुअली आई वॉज मेकिंग ग्राउंड फॉर the statement of fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए मैं ग्राउंड बना रहा था. आई टोल्ड यू अबाउट प्राइम नंबर. व्हाट इज अ प्राइम नंबर? हालांकि यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्राइम नंबर. देन आई टोल्ड व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स. सो कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हु हैव फैक्टर्स एज 1 and the number itself. And composite numbers are factors between 1 and the number itself. ये था composite number. Then I found that any composite number can be broken into the product of its prime numbers. और उसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे हम ब्रेक कर सकते हैं, और एक है फैक्टर ट्री मेथड, उससे भी ब्रेकअप किया जा सकता है. Now we come back to our concept, that is fundamental theorem of arithmetic. अब बच्चों बिफोर दैट एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, whenever we do prime factorization of any number, we can do in any order, but एक चीज आपने नोट किया होगा कि जो नंबर्स आते हैं, जितनी बार आते हैं, वो यूनिक होते हैं. मीन्स वो चेंज नहीं होंगे. जैसे अगर मैं कोई
नंबर लूं, से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 210, इफ आई टेक एनी नंबर 210 और इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़े। सो अगर मैं 210 का फैक्टराइजेशन करूं, सो आई कैन स्टार्ट विथ 2, 2 1 जा 2, 0 5. Now I can go with 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा. I can go by 5, 7 जा 7 1 जा. So I can say this 2 3 5 7. ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और I can even represent this way. ये भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. I can write this as this way also I can write, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं. बहुत सारे तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूं. लिखने के मेरे बहुत सारे तरीके हैं, बट वन थिंग इज सर्टेन कि जब भी आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे, चाहे इससे आप प्रोडक्ट निकालो, चाहे इससे आप प्रोडक्ट निकालो, चाहे इससे आप प्रोडक्ट निकालो, चाहे इससे प्रोडक्ट निकालो, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द सेम. प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सेम ही आएगा. सो इट डजंट मैटर टू अस विच ऑर्डर वी आर टेकिंग. वी राइट एनी वे, कैसे भी हम लिखें, किसी भी ऑर्डर में लिखें, वी आर ऑलवेज करेक्ट. हम हमेशा करेक्ट. ये तो बस ये होता है, सिस्टम होता है कि वी रिप्रेजेंट द फैक्टर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7. तो ये थोड़ा सिस्टम दिखाता है. नहीं तो लिखने के ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है. सो इसमें दो चीजें आई. एक तो ये है कि कंपोजिट नंबर्स के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, पहली बात तो ये कि हर कंपोजिट नंबर को वी कैन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. किसी भी, अब ये जो 210 है ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने इसको दिखा दिया कि इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ये चीज हमने बता दी. दूसरी चीज ये है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है. द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये यूनिक होता है, मतलब जो डिजिट्स हैं ये यूनिक, यही डिजिट्स आएंगे. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इफ यू डोंट कंसीडर द ऑर्डर देन डिजिट्स आर यूनिक. डिजिट्स हमेशा यूनिक आएंगे. आप कहीं भी देखो, मैंने ऐसे लिखा तब भी मेरा डिजिट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. मैंने इस तरह लिखा तब भी मेरा डिजिट तो 2 3 5 7 यही आ रहा है. जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो भी मेरा डिजिट 2 3 5 7 यही है. जब ऐसे लिख रहा हूं तभी मेरा डिजिट 2 3 5 7. मेरे डिजिट्स चेंज नहीं हो रहे हैं. सो इट इज यूनिक. अब मैं इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कहता है, वो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या समझने के लिए फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स. मतलब किसी भी नंबर्स, कहने का मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टराइज कर सकते. मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स.
जैसे 210 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 किया हमने। अब ये 2, 3, 5, 7 ये क्या है, सब प्राइम नंबर्स है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो इसकी एक बात हो गई। ये और कहता है रिगार्डिंग ऑर्डर, कहता है कि the factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. ये जो factorization है, this factorization is unique. This factorization is unique. ये जो factorization होता है, जो हम लोग factorization कहते हैं, जो फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, जो फैक्टराइजेशन करते हो, जो हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं, वही आएंगे। इससे कोई हमें मतलब नहीं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड, वो किस ऑर्डर में एक्सप्रेस किए गए हैं ये मायने नहीं रखता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड और इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ये देख सकते हैं आप, इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड और द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो जैसे 210 का प्राइम फैक्टर 2357 था, तो ये 2357 ही रहेगा। अब 2357 आए, 3257 आए, 3527 आए, 3572 आया और कोई तरीका आया, किसी भी तरीके से आप लिखें, इसके डिजिट्स चेंज नहीं होंगे, डिजिट्स विल रिमेन द सेम एंड इट विल नॉट बी अफेक्टेड इफ द ऑर्डर्स आर चेंज। ऑर्डर आप कैसे भी चेंज करो, प्रोडक्ट तो उतना ही आने वाला। सो आई होप बच्चों कि आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया होगा। इसके जरिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो टिल देन यू जस्ट गो थ्रू दिस बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन।